अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग यूएई में इसीलिए आते हैं कि हम यहाँ पे आगे आगे मूव करेंगे किसी अच्छे कंट्री में, यूरोप वगैरह में। और जब वो पाकिस्तान छोड़ के आते हैं और जिन्होंने उनको मशवरा दिया होता है कि आप यूएई में आ जाओ, यहाँ से आगे चले जाओ, तो वो एक चीज बताना भूल जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि आप आज यूएई में आ रहे हो और 1 महीने या 2 महीने बाद ही आप आगे यूरोप में चले जाओगे। एक चीज समझने वाली है, जब आप यूएई में हो या पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो और वीजा अप्लाई कर रहे हो, कोई कंट्री आपको वीजा क्यों देती है? कंट्री आप 2-3 चीजें देखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सर्कमस्टेंस, और सेकंड चीज ये कि आपके टाइज, आपके कंट्री के साथ कितने जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है, आपके रिलेशन आपके कंट्री के साथ अच्छा है, तो आपको कोई भी कंट्री वीजा देती है। उसके अलावा अगर आप न्यू हो किसी भी कंट्री के अंदर, आपको वीजा नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जिस भी एम्बेसी में आपने वीजा अप्लाई करना है, वहां पे जाके उनको पता चल जाएगा यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आगे जाने के लिए हमारे कंट्री में आ रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसा कि आप विजिट वीजा पे आए हो, विजिट वीजा पे आके आप यूएई में किसी कंट्री का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसी तरह आपको रेजिडेंसी वीजा लेना पड़ता है। रेजिडेंसी वीजा लेने का मतलब क्या है कि आप अब यूएई के रेजिडेंट हो, यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे जॉब करते हो। क्यों? जब आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है यूएई वीजा का, उसका मतलब क्या होता है कि जी आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया जॉब के लिए, अब आपके टाइज इस कंट्री के साथ जुड़ गए, अब आप उस कंपनी के लिए काम करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने किसी कंपनी का वीजा नहीं लिया, पार्टनर वीजा ले लिया। इट्स मीन कि आपने यहाँ पे अपनी कंपनी खोल ली यूएई में और यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस करने के साथ आप इस कंट्री के साथ जुड़ गए हो। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आती हैं कि जी आप यूएई में रेजिडेंसी ले ली है, पाकिस्तान से आपने शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ पे जॉब कर रहे हो। अब जॉब जब कर रहे होते हो तो जॉब पे कब छुट्टी मिलती है आपको? साल बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी कम से कम। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आज कंपनी को ज्वाइन की और वेरी नेक्स्ट डे या 1-2 महीने बाद आपको कंपनी ने छुट्टी दे दी और आप जा रहे हो किसी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप आते हो, कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके साथ, तो 2-2 साल आप जुड़े रहते हो। ये बेसिकली मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ जो तो यहाँ तो पाकिस्तान बैठे हैं, जो यहाँ पे भी बैठे हैं उनके लिए भी, उनके बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनके लिए होगा यार ये नॉर्मल सी चीज है, ये कौन सी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन जो अगला पॉइंट है ना, उसको क्लियर करने के लिए सारी तमहीद बांधनी पड़ रही है मुझे। अच्छा, अब आपने आगे जाना है, छुट्टी मिलेगी साल बाद या 6 महीने बाद। लोगों के माइंड में क्या है, जिन्होंने फ्रीलांस वीजा लिए हुए हैं वो इस चीज का ख्याल नहीं करते हैं। वो वीजा लगवा लिया, 2 महीने बाद आया कि जी हमने कनाडा जाना है, कनाडा पहुंचाओ। हमने यहाँ पे अपना वीजा स्टेटस मैनेजर का लिखवा लिया और 12,000 सैलरी रख ली है, अब हमें भेजो कनाडा। देखें, आप फर्स्ट वीजा ले रहे हो, फर्स्ट वीजा ही मैनेजर का ले लियो, 12,000 सैलरी, वो भी इस सिचुएशन के अंदर यूएई में, जबकि कोरोना पीक पे था। उसके बाद अभी भी कोरोना की सिचुएशन चल रही है। आपको कौन सी कंपनी हायर कर रही है जो 12,000, 10,000, 8,000 दिरहम सैलरी दे रही है? जिनकी 8, 10, 12, 15,000 सैलरी भी थी, कंपनीज ने कोरोना में उनको कहा यहाँ तो 50% सैलरी लो या फिर हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आप छोड़ के जाओ। और काफी कंपनीज बंद भी हुई। तो इस चीज का आप ख्याल करें, जो भी ये भाई वीजा ले रहा, फ्रीलांस में ले रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ लो नहीं लो, मैं कह रहा हूँ जो भी भाई वीजा ले रहा फ्रीलांस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखना चाहिए कि वो यूएई में फ्रेश है, फर्स्ट वीजा ले रहा है तो भाई अपने मुताबिक वीजा लो। ये नहीं कि 18 से 24 साल की एज है और आप डायरेक्ट ही ऑपरेशन मैनेजर के और मैनेजर बन रहे हो और इतना ही आपका एक्सपीरियंस है, कंपनी ने कहा भाई आजा हम पे मैनेजर बन जाए, जिनके 10-10 साल के एक्सपीरियंस है उन पे आके मैनेजर लग जाओ। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एटलीस्ट जो वीजा लेना है वो यहाँ तो सेल सुपरवाइजर का ले सकते हो आप, या फिर चीफ क्लर्क का ले सकते हो। एवरेज वीजा रखो, कोई इतना हाई प्रोफेशन भी ना चले जो लो प्रोफेशन भी ना हो, एवरेज वीजा होके अकाउंटेंट की समझ आती है बात, इस तरह के वीजा ले लो। वो सैलरी जो है आपने रखनी है तकरीबन 5 से 7,000 के दरमियान रहो, इससे अबव नहीं जाओ। और उसके बाद आपने यूएई में स्टे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में बिठा लें भाई, आप लोगों ने यूएई में स्टे करना है। ऐसा नहीं करना कि जी आते हो 1 महीने बाद ही जाना है। हाँ, 1 महीने बाद जाना है, वेरी नेक्स्ट डे भी जाना है, तो रशिया का प्रोसेस हो सकता है, रशिया हो जाएगा। रशिया की कोई टेंशन नहीं, रशिया करवा देगा प्रोसेस। बाकी हर कंट्री के लिए जहां पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो जाती है, उसके लिए 3 महीने से 6 महीने रुकना पड़ता है।
जैसा कि आपने यूक्रेन जाना है 3 महीने की स्टेटमेंट मस्ट है, आपको 3 महीने वेट करना ही पड़ेगा। यूके जाना है 6 महीने मस्ट है, स्टेटमेंट 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया हो गया 6 महीने, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, कनाडा ये 6-6 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं। इट्स मीन के 6-7 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं 6 महीने हुए हैं एग्जैक्ट 6 महीने आप आ रहे हो जी वीजा अप्लाई करने। भाई कौन सा ऐसा अकाउंट बैंक था जिसने आते के साथ ही आपका अकाउंट भी खोल दिया और 6 महीने बाद आपकी स्टेटमेंट भी बन गई, इस काबिल होगी कि आप आगे जा रहे हो और कंपनी ने आपको छुट्टी भी दे दी। ये आपने चीज का ख्याल करना है, अप्लाई करना है। 6 महीने बाद आप करो, 7 महीने बाद करो, कंट्री को सिलेक्ट करो कोई ठीक हो। और यहाँ पे मैंने हमेशा बात कही कि आप रशियन स्टेट्स को करें, लोगों ने नजरअंदाज किया। रशियन स्टेट जा क्या करना है, वही करना जो आप तुर्की जाए कर रहे हो, वही करना जो आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया में जाए करते रहे हो। वो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाते थे, यहाँ भी आपने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है। भाई मेरी नजर में होती है ट्रैवल हिस्ट्री काउंट, क्योंकि जब आप यहाँ पे अमेरिका का वीजा देने जा रहे होते हो, अमेरिका आपसे क्वेश्चन करता है आपने कौन कौन से कंट्रीज ट्रैवल किए हुए हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती तो फिर वो क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद कुछ फॉर्म ऐसे हैं यूरोप के या फिर किसी अच्छे कंट्री के, जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है, आपने लिखनी होती किस किस कंट्री में आप ट्रैवल किए हुए हो। तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती तो वहां पे क्यों मेंशन किया जाता। देखें ट्रैवल हिस्ट्री जरूर काउंट होती है और अच्छे कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होगी तो आपको वीजा मिलने के चांस हैं। रशियन स्टेट्स को मैं क्यों जोर देता हूं, देखें रशियन स्टेट, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि एक तो ओपन भी हैं। ओपन तो उसके साथ उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। मैंने क्यों नहीं इतना जोर दिया उनके ऊपर जितना मैं इन कंट्रीज को देता हूँ। देखें इन कंट्रीज के साथ जुड़े हुए शेंगन स्टेट्स। जैसा कि मैंने बात कही कि अगर आपने शेंगन में जाना है, रशिया गए हो, रशिया के साथ लैटविया, एस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, ये 4 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को अब ये भी नहीं पता नॉर्वे रशिया के साथ लगता है कि नहीं लगता। नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं जी नॉर्वे कौन सा रशिया के साथ लग गया। आप जरा गूगल मैप पे जाएं, वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा नॉर्वे के साथ कौन से बॉर्डर जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेलारूस की, बेलारूस मैं ये नहीं कहता हूं वहां पे जॉब्स हैं आप जाओ, मैं इसलिए कहता हूं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री की जहां तक बात की तो बेलारूस के साथ लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड जुड़ा, भाई 3 शेंगन स्टेट्स हैं। इसी तरह अगर आप यूक्रेन जाते हो, यूक्रेन के साथ पोलैंड और उसके अलावा स्लोवाकिया वगैरह ये जुड़े हुए हैं। आप यहां से होके आ जाओ। नेक्स्ट लैटविया भी बंद है, पोलैंड बंद है। जैसे ही कंट्रीज ओपन होते हैं आप वहां पे ये कह सकते हो भाई हमने जाना है, लैटविया जा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम या तो यूक्रेन गए थे या फिर आप बेलारूस गए थे, कहीं पे भी गए थे। आप उसका हवाला दे सकते हो कि मैं लास्ट टाइम, क्योंकि जब लैटविया वो क्वेश्चनिंग करता व्हाई यू वांट टू गो लैटविया, तो आपने कहना जी मैं लास्ट टाइम गया हूँ बेलारूस मुझे लगा बहुत खूबसूरत, वहां पे मैंने बहुत सारे लैटवियन टूरिस्ट देखे, उन्होंने अपने कंट्री के बारे में बताया। और मैंने जब सर्च की रिगा के बारे में, रिगा क्योंकि कैपिटल है उसका, आपने सर्च की, बहुत मुझे पसंद आया रिगा। और 3-4 प्लेसेस के नाम आपने याद रखने हैं और फौरन बताना है ये प्लेस मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरा खुद भी वहां पे ट्रैवल करने को दिल कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका ड्यू टू कोरोना। एम्बेसीज क्लोज थी, मैं वीजा नहीं ले सका। तो अदरवाइज ये रीजन सारा सेम है। मुझे बेलारूस बहुत पसंद आया तो मैं लैटविया को भी ट्रैवल करना चाहता हूँ। अब चूंकि लैटविया ओपन है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ एम्बेसी में वीजा लेने के लिए। अगर ये आंसर देंगे आपका 100% वीजा, 100%, 90, 95%, 98% वीजा, क्योंकि आपने डिफरेंट आंसर किया। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो वहां पे आपसे जो क्वेश्चनिंग होती है, हर बंदा सेम क्वेश्चन दे रहा है जी व्हाई यू वांट टू गो लैटविया, जी फॉर टूरिज्म हर बंदे ने किया। आपने भी टूरिज्म के लिए कहा, लेकिन आपने जो जवाब दिया वो इस सिनेरियो से बताया कि भाई उसको सारी चीज क्लियर होगी कि भाई ये बंदा वहां पे गया था, इसको पसंद आया, इसने हमारे कंट्री के बारे में सर्च की, इसलिए जा रहा है लैटविया, तो आपको डेफिनेटली वीजा मिलेगा। इसी तरह पोलैंड की बात है, पोलैंड का भी जब आप वीजा अप्लाई करें, फॉर्म वगैरह लिखें, अलग से एक पेपर पे एक्सप्लेन कर दें उसको कि जी देखें मैं लास्ट टाइम गया था बेलारूस या फिर मैं यूक्रेन गया था, ये क्योंकि बॉर्डर है और रीजन इनका सेम है, मैं यहाँ पे विजिट करना चाहता था लेकिन एम्बेसी बंद थी तो मुझे वीजा नहीं ले सका वीजा। अब क्योंकि एम्बेसी ओपन है
तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वीजा मिलेगा। तो एक काम करें, आपने जब भी किसी कंट्री में जाना है, एक कड़वा घूंट है वो आपको पीना पड़ेगा। ये रशियन स्टेट्स का, साथ में आप एक दो छोटे कंट्रीज के वीजा लगवा लें। इसके बाद शेंजन वीजा अप्लाई करें, आपका 95%, 98% वीजा लगने के चांस हैं। अदरवाइज वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अगर आप वीजा अप्लाई करोगे तो फिर चांस ही है, लग गया तो लग गया, अदरवाइज रिफ्यूज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।